भाई साहब, अगर भोजपुरी का कोई भी गाना आपको अगर चुलबुली स्टाइल में एक्ट करता हुआ नजर आ रहा है तो समझ लीजिएगा वो गाना अंकुश भाई का है। अगर भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई भी गाना आपको ऐसा लगता है कि वो गाना खाटी माटी से जुड़ी हुई चीज है और फिक्सल चीजें बहुत कम देखने को मिलती है तो समझ लीजिएगा वो गाना अंकुश भाई का है। अगर आपको गाने में ऐसा कुछ चीज नहीं दिखता है कि जो कि वल्गर या अश्लील हो तो समझ लीजिएगा वो गाना अंकुश भाई का है। अंकुश भाई का गाना आज एक आया है आदि शक्ति फिल्म से, जिस गाने का नाम है कमर धाके। कमर धाके गाना जो आया, इतना मजेदार गाना है, इतना लाजवाब गाना है, इतना जबरदस्त गाना है, इतना औसम गाना है, इतना एक्सीलेंट गाना है ना, जिस गाने की अपेक्षा आप अंकुश यादव नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अंकुश यादव जिस तरीके का गाना गाते हैं, जिस तरीके का गाना लेकर के आते हैं, ये कई लेवल ऊपर के गाने हैं। जिस तरीके के इस गाने में आप देखेंगे एक्टिंग, वो तो आपको अक्सर चुलबुली स्टाइल में आपको देखने को मिल ही जाते हैं। अंकुश राजा, अंकुश भाई, मतलब अंकुश राजा तो अलग हो गए और अंकुश अलग हो गए। सिर्फ अंकुश की बात मैं कर रहा हूँ, राजा की ठीक ठाक लगती है पर मुझे उतना पसंद नहीं आता है। अंकुश का और अरविंद अकेला कल्लू का, दोनों की एक्टिंग, मुझे डांस स्टेप जो होते हैं, जो सुरीली स्टाइल में करते हैं, वो चीज मुझे बहुत भाती, बहुत पसंद आती है। दोस्तों, अगर आप इस गाने को देखेंगे तो इस गाने में अगर सबसे ज्यादा बेहतर कुछ लगेगा तो इस गाने की एडिटिंग। इस गाने को अंकुश भाई और करिश्मा कक्कड़ ने मिल करके गाया है। करिश्मा कक्कड़ की आवाज में पहली बार सुन रहा हूँ, लेकिन उस तरीके की आवाज वो मजा नहीं दे रहा है जिस तरीके का मजा बाकी भोजपुरी इंडस्ट्री में बाकी सिंगरों का है, मतलब लेडी सिंगर का है। वो वाली थोड़ी दबी हुई आवाज लग रही है, लेकिन फिर भी बहुत सुरीली लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, मतलब एडजस्ट हो सकती है। इस गाने की तारीफ में मैं सिर्फ इसलिए उतरा हूँ क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारे गाने बनते हैं जो बहुत हाई बीट के होते हैं। जैसे आपने पिछली बार ये देखा था, एक गाना बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर हुआ था जो कि टुनटुन यादव का था, किंग वर्सेस क्वीन। वो गाना जितने हाई बीट का था ना, मतलब उनसे एक्ट ही नहीं किया गया उतना, वो गाने के हिसाब से परफेक्ट तरीके से उसमें फीड ही नहीं बैठ पाए अपनी बॉडी के हिसाब से, मतलब जिस तरीके का उसमें एक्ट करना चाहिए था, जिस तरीके का डांस करना चाहिए था, जिस तरीके के उसमें स्टेप्स करना चाहिए था, वो सारी चीजें टुनटुन यादव से नहीं हो पाए। लेकिन ये उससे कम नहीं है, मतलब उससे ज्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन इनका जो कमर धाके गाना आया है, ये गाने की बीट भी बहुत हाई है। लेकिन जिस तरीके से अंकुश भाई ने इसमें रिएक्ट किया ना, जिस तरीके से इसमें डांस किया ना, जिस तरीके से झूमा है ना, मतलब लोगों को झुमा देने वाला है। और आप जब इस गाने को देखेंगे और थोड़ी देर तक ही अगर आप इस गाने को देखेंगे, इस गाने में बोरिंग तो नहीं होने वाली है, लेकिन इस गाने को देखते आपको ये तो फील होगा कि हाँ, ये गाना मैं देख रहा हूँ, और देखते देखते जब गाने खत्म होंगे तब आपको लगेगा अरे मैं कहा हूँ, अरे मैं तो यहीं पर हूँ। मतलब खुद को जो भुला देने वाला गाना होता है, वो गाना है अंकुश राजा का, अंकुश भाई का। अंकुश राजा इसलिए निकल जाता है क्योंकि भाई हमेशा अटैच रहे दोनों, तो समझ सकते हो आप इस चीज को। बाकी इस गाने को जब आप आदि शक्ति फिल्म पर जाएंगे, देखेंगे, इसके लिरिक्स तो आपको समझ में आएगी ये गाना कितने मजेदार है, वो तो चलेगा और रील्स पर भी चलने वाला गाना है ये। लेकिन आप साथ ही ये देखेंगे इस गाने में कितना हाई बजट का, मतलब एक तरीके से कई एंगल में जाकर के और कई लोकेशन पर जाकर के इस गाने को शूट किया गया। ऐसा नहीं कि एक ही फ्लेवर का सीन दे रहा है इसमें, जिस जिस तरीके का फ्लेवर और जिस तरीके का एफर्ट्स लगाया गया वो सारी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई दे रही है। तो पता चल रहा है कि गाना आदि शक्ति का है। तो ऐसा तो नहीं कर सकते कि आदि शक्ति की कोई भी गाना अगर आती स्पेशली गाना, तो पावर स्टार का भी एक गाना आने वाला है, लेकिन एक आध डेढ़ महीने बाद आएगा। एक गाना उनका आया था पावर स्टार पवन सिंह का, वो इस समय 300 मिलियन पहुंच गया है। लगभग आदि शक्ति में जितने आज तक गाने हैं, थर्ड नंबर पर पावर स्टार पवन सिंह का ही गाना है। तो उस गाने के बाद अभी तक कोई ऐसा गाना नहीं आया जो इतना रिकॉर्ड सेट कर सके। आदि शक्ति जब भी कोई गाना लाता है तो एक स्पेशलिटी के साथ गाना लाता है, और स्पेशलिटी इस गाने में इसलिए झलक रही है क्योंकि उस पर प्रॉपर पूरा ध्यान देकर के बहुत सीरियस होकर इस गाने को बनाया गया है। ऐसे ही कोई इतना मजेदार, इतना झलकदार गाना नहीं बनता भाई। बाकी आप अगर इस गाने को नहीं देखे हैं तो थोड़ी सी मस्तियां के लिए, थोड़ा सा टाइम पास के लिए आप जाकर इस गाने को देख सकते हैं, और इस गाने को देखने के बाद मजा तो पूरा आने वाला है। जितना भी इसका टाइम लाइन होगा उसमें आपको बोरिंग नहीं होने वाली, बहुत जबरदस्त मजा आने वाला है। तो जाइए देखिए, ऐसे करिए, मौज करिए, एंजॉय करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।